Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is 100 days of machine learning and we are into day 4. And today we are going to discuss one more topic and it is batch versus online learning. Okay, so पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ा था जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे मशीन लर्निंग के ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सुपरविजन रिक्वायर्ड टू ट्रेन अ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, राइट? तो हमने कल अलग अलग टाइप्स देखे, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। आज भी हम लोग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग ही पढ़ने वाले हैं, बट आज जो हम टाइप्स डिस्कस करेंगे वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज के ऊपर बेस्ड आउट होगा। ठीक है, सो आज जो हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले मशीन लर्निंग के, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कैसे होता है। ठीक है, स्पेशली प्रोडक्शन पे, राइट? नाउ यू माइट थिंक प्रोडक्शन क्या होता है, तो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज प्रोडक्शन. In simpler terms, production is basically the server on which your code is going to run. ठीक है, कभी भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो वो आपके मशीन पे बैठा नहीं रहता, वो आपके कस्टमर्स के पास जाना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है कि आप अपने कोड को किसी सर्वर पे रन कराओ जिसका आईपी एड्रेस आपके कस्टमर्स के पास होगा। वो उस आईपी एड्रेस पे हिट करेंगे और आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। मशीन लर्निंग इज नो डिफरेंट। जब आप मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप उसको भी सर्वर पे डिप्लॉय करते हो, और जो सर्वर का जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपका कोड रन कर रहा होता है उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बोलते हैं। जब आप उसको कोड कर रहे होते हो अपने मशीन पे तो उसको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ मशीन लर्निंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं या मशीन लर्निंग जो होता है वो सर्वर पे अलग अलग ढंग से बिहेव करता है या अलग अलग ढंग से चलता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम लोग दो डिफरेंट टाइप्स आज पढ़ने वाले मशीन लर्निंग के। वन ऑफ देम इज बैच लर्निंग या फिर बैच मशीन लर्निंग, जिसको हम लोग ऑफलाइन लर्निंग भी बोलते हैं। एंड द सेकंड वन इज ऑनलाइन मशीन लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड आप सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल्स बना के अपने मशीन पे नहीं रखने वाले, अपने कंप्यूटर पे नहीं रखने वाले, आप उसको सर्वर पे डिप्लॉय करोगे सो दैट अदर पीपल कैन यूज इट। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि बैच और ऑनलाइन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो दैट्स द इंट्रो पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस कि बैच लर्निंग क्या होता है। व्हाट इज बैच लर्निंग? ठीक है, सो बैच लर्निंग इज द कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल, जहां पे आप क्या करते हो, आप पूरे के पूरे डेटा को एक साथ यूज करते हो मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। मतलब बैच के केस में जब आप ट्रेनिंग करवाते हो तो आप अपने पूरे डेटा को यूटिलाइज करते हो। देयर इज नो इंक्रीमेंटल ट्रेनिंग। इंक्रीमेंटल ट्रेनिंग का मतलब आप छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रेनिंग नहीं कराते, आप पूरे के पूरे लॉट के साथ ट्रेनिंग करते हो। ठीक है, अब सिंस जो डेटा होता है जनरली, अगर आप किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो तो डेटा जो होगा वो बड़ा होगा, जनरली बड़ा ही होता है। तो बहुत बड़ा डेटा को अगर आप सर्वर पे ट्रेन करने जाओ, नो डाउट आप कर सकते हो ऐसा, बट ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि इट वुड बी कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग। तो जनरली जो बैच लर्निंग होता है जहां पे आप पूरे डेटा के साथ एक साथ ट्रेन कर रहे हो, वो आप ऑफलाइन करते हो अपने मशीन पे। डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर उसको अपने मशीन पे ट्रेन करता है, और जब वो मॉडल ट्रेन हो जाता है तो जो सीखा हुआ मॉडल है उसको उठा के आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डालते हो। तो दिस इज कॉल्ड बैच लर्निंग, वेयर यू take up your entire data, you train your machine learning model on an offline system, and then once the model is trained, then you deploy it onto a server. This is the entire flow of batch learning. I'll draw it for you. So होता क्या है, बहुत सिंपल है। आपके पास डेटा है, दिस इज योर डेटा एंड दिस इज योर मॉडल, राइट? आप अपने डेटा को मॉडल पर डालते हो, मॉडल ट्रेन हो जाता है। ट्रेन होने के बाद यू टेस्ट द मॉडल, यू जस्ट बी श्योर कि जो मैंने ट्रेन किया है वो सही है कि नहीं। वंस यू आर श्योर, यू पुट इट ऑन द सर्वर, दिस इज द सर्वर। ठीक है, एंड ओवर देयर आपका मशीन लर्निंग मॉडल रन करता रहेगा। जब भी यूजर कुछ भी डेटा देगा, आपका मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्शंस करते रहेगा। इट कुड बी एनीथिंग, मतलब लेट्स से आप नेटफ्लिक्स में काम करते हो और आपको एक रिकमेंडेशन इंजन बनाना है जो यूजर्स को मूवी सेलेक्ट करे करके बताए। ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, वो रिकमेंडेशन इंजन को ट्रेन करोगे अपने मशीन पे और उसको उठा के नेटफ्लिक्स के सर्वर पे डाल दोगे, जहां पर यूजर्स जब जब आएंगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको मूवी सजेस्ट करता रहेगा, राइट? बट आई गेस आपको इस चीज में एक प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। इस चीज का प्रॉब्लम ये है कि आपका मॉडल स्टैटिक है। जब वो एक बार सीख गया तो सीख गया, वो कुछ नया नहीं सीख रहा, उसके बाद वो पुरानी चीजों के ऊपर ही काम कर रहा है। बट द प्रॉब्लम विथ दिस अप्रोच इज कि आपका जो बिजनेस सिनेरियो है
वो इवॉल्व करते रहता है। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। हम नेटफ्लिक्स का बात कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स का आपने रिकमेंडेशन इंजन जो बनाया था, लेट्स से आपने आज बनाया, तो आज नेटफ्लिक्स के डेटाबेस में जितनी मूवीज थे आपने सबको कंसिडर करके बनाया, बट नेटफ्लिक्स तो हर हफ्ते नई मूवीज ऐड करता जाता है। तो आपका रिकमेंडेशन इंजन शुड ऑलवेज ग्रो इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट दोज न्यू मूवीज, राइट? तो इन अ वे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना पड़ेगा डेटा के साथ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा? नई मूवीज के ऊपर आपका रिकमेंडेशन काम ही नहीं कर रहा। सेम काम ईमेल स्पैम क्लासिफायर में भी हो सकता है। आपका ईमेल स्पैम क्लासिफायर आज की डेट के हिसाब से एकदम अप टू डेट है, बट आपने एक बार सर्वर पे डाल दिया, उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, आपने एक साल तक वैसे ही छोड़ दिया। बट इस एक साल में तो जो मार्केटियर्स होते हैं वो लोग नए नए टेक्निक्स निकाल लेंगे स्पैम ईमेल्स बनाने के, जो स्पैम फोल्डर में ना घुसे। तो अगर आप अप टू डेट नहीं रखोगे अपने सिस्टम को, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम बैच लर्निंग के साथ है वो ये है कि आपको अपने मॉडल को रीट्रेन करवाते रहना पड़ता है, ठीक है? सो व्हाट यू डू इज, जनरली पीपल डू व्हाट, दे डू दिस एंटायर थिंग पीरियोडिकली। सो व्हाट दे डू इज कि वो नया डेटा लेके आते हैं, ये डेटा पूरे टाइम अपडेट हो रहा होता है, ये अपडेट हो रहा होता है, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे अपडेट हो सकता है। मान लो 24 आवर्स में अपडेट हो रहा है, या 1 वीक में अपडेट हो रहा है, 1 मंथ में अपडेट हो रहा है। आपका काम क्या है कि जैसे ही डेटा अपडेट हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, जो भी नया डेटा है और जो पुराना डेटा है सबको मर्ज करके फिर से मॉडल को ट्रेन करा रहे हो। वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड, आप उसको दोबारा से टेस्ट कर रहे हो, और टेस्ट करके आप उसको दोबारा से सर्वर पे डाल रहे हो। सो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है ये सर्कल्स में होता है, बार बार रिपीट होता रहता है इन अ गिवन पीरियड। दिस कुड बी अ 24 आवर पीरियड, दिस कुड बी अ वीक पीरियड और अ मंथ पीरियड, या फिर 6 मंथ्स पीरियड। जनरली लोग बहुत फास्ट ये करना चाहते हैं, बट इट डिपेंड्स कितना फास्ट है। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा। लाइक अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो ट्रेन करने में भी टाइम लगेगा। तो जनरली पीपल डू इट ऑन अ बेसिस ऑफ पर वीक या फिर 24 आवर्स। बट या, दैट इज व्हाट बैच लर्निंग इज। बैच लर्निंग को एक बार समराइज कर रहा हूं मैं। Batch learning is where you train your machine learning model with your entire data. There is no incremental learning, and that is why, since generally the data is big, you don't train it online on the server. Instead, what you do is you pull down your model, you retrain it with the new data, and then you put it on the server again and again. ये आप periodically करते हो, ठीक है? So that is what batch learning is. Now, अगर आपसे कोई पूछे कि disadvantage क्या है batch learning का, तो पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, मान लो डेटा बहुत बड़ा होते जाए धीरे धीरे, आप बहुत तेजी से स्केल कर रहे हो, आप एक सोशल नेटवर्क को जो हर 1 महीने में 2 महीने में डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ डेटा भी बहुत बढ़ते जा रहा है। तो अगर आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग टूल्स जो हैं वो उतने डेटा को प्रोसेस ही ना कर पाए, राइट? बिग डेटा में कन्वर्ट हो गया आपका डेटा, तो आप एक बार में पूरा चंक दे ही नहीं पा रहे हो, आपका कोड फट जा रहा है, राइट? तो दैट इज वन प्रॉब्लम कि आप, सिंस आपके पास लिमिटेशन है कि पूरे डेटा के साथ ही ट्रेन होगा, तो पूरा डेटा अगर बहुत बड़ा हो गया तो वो ट्रेन ही नहीं हो पाएगा, राइट? द सेकेंड प्रॉब्लम इज हार्डवेयर लिमिटेशन। हार्डवेयर लिमिटेशन का बात क्या है कि कभी कभी हो सकता है आपका मशीन लर्निंग मॉडल किसी ऐसी जगह पे चल रहा है जहां से आपका इंस्टेंट कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप तुरंत से मॉडल को लेके आओ, नए डेटा पे ट्रेन करो, फिर अपलोड कर दो। आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको एक दो सिनेरियोज देता हूँ। लेट्स से आपने कोई ऐसा डिफेंस ऐप बनाया जो आर्मी वाले यूज कर रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम किसी सिनेरियो में, लेह लद्दाख जैसी जगह पे वो लोग आपका मशीन लर्निंग ऐप यूज कर रहे हैं, आई डोंट नो, टू ट्रैक समथिंग या फिर कुछ भी करने के लिए। अब वहां पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो आपका जो मॉडल है वो उनके फोन पे रन कर रहा है एज एन ऐप। तो एक बार वो जो चला गया, तो जब तक वो लोग वापस नहीं आते या इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले जोन में नहीं आते, तब तक आप उसको वापस पुल डाउन करके ट्रेन करके अपडेट नहीं कर सकते। तो दैट इज अ लिमिटेशन, राइट? सिमिलरली लेट्स से आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया मशीन लर्निंग का जो किसी सैटेलाइट पे आपको भेजना है, राइट? अब सैटेलाइट तो एक बार एक्सेस, मतलब ऑर्बिट में गया, तो वहां पे हु नोज इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं है, या किसी ड्रोन में आपने डाल रखा है, वो ड्रोन अभी पता नहीं कौन सी जगह पे उड़ रहा है। तो इस तरह के सिनेरियोज में जहां पे आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है अपने मॉडल से बात करने की, तो आप इतना फ्रीक्वेंट अपडेट्स नहीं ले सकते। तो इस तरह की जगहों पे बैच लर्निंग फेल कर रहा होता है, फेल कर जाता है, ठीक है? थर्ड इज अवेलेबिलिटी। अब मैंने आपको बोला कि आप जनरली क्या करते हो, 24 आवर्स के पीरियड में आप अपडेट करते हो अपने मॉडल को नए डेटा के साथ, राइट? अब इसमें भी परेशानी है। लेट्स से आप एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे काम कर रहे हो और आपने एक मॉडल बनाया जो सबसे रीसेंट स्टोरीज जो हैं अभी उसको
ला करके दिखाता है। सॉरी, आपका जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है वो न्यूज़ फीड जनरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजर का इंटरेस्ट, राइट? बट यहाँ पे आपने बैच लर्निंग लगा रखा है, तो वो 24 घंटे के बाद ही अपडेट होता है नए डेटा के ऊपर। अब मान लो सडनली से कुछ अचानक से कुछ बात फैल गई आपके नेटवर्क पे, कुछ भी हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ जैसे डीमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ न्यूज़ निकल के आई। तो अब ये एक ऐसा न्यूज़ है जिसके बारे में सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे। मैं भी इंटरेस्टेड होऊँगा, कोई और भी इंटरेस्टेड होगा। ऑल्दो मेरा प्रेफ़रेंस जनरली स्पोर्ट्स होता है, बट स्टिल सिंस अभी डीमोनेटाइजेशन मेरे को भी अफ़ेक्ट कर रहा है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। बट मेरे इंटरेस्ट अपडेट कितनी देर के बाद होंगे? सोच के देखो, 24 आवर्स के बाद, राइट? कि मैं क्लिक कर रहा हूँ उस तरह के न्यूज़ पे खुद से जाके डीमोनेटाइजेशन वाले न्यूज़ फीड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरे अपडेट कब होगा? 24 आवर्स के बाद, क्योंकि मैंने नया डेटा जनरेट कब किया? अभी। बट मुझे तो डीमोनेटाइजेशन का न्यूज़ तुरंत मेरी न्यूज़ फीड में चाहिए, राइट? बट वो मुझे मिल नहीं सकता क्योंकि मेरा सिस्टम ही है जो 24 आवर्स के बाद ही रिस्पॉन्ड करेगा। अब इस सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है कि 24 आवर्स के बाद जब सिस्टम अपडेट होगा तो सडनली से मेरा न्यूज़ फीड पूरा भर जाएगा डीमोनेटाइजेशन के न्यूज़ से, जो कि अब उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो 24 घंटे पहले इंपॉर्टेंट था, अब उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इस सिनेरियो में भी यू कैन सी किस तरीके से बैच लर्निंग फेल कर रहा है, ठीक है? तो बैच लर्निंग मोस्टली पीपल यूज बैच लर्निंग बहुत सारे सिनेरियोज में, बट देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक सिनेरियोज जहां पे बैच लर्निंग इज नॉट हेल्पफुल, ठीक है? उल्टा प्रॉब्लम ही क्रिएट कर देता है। तो इस तरह के सिनेरियोज में एक दूसरा अप्रोच यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन लर्निंग, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।